हेलो दोस्तों, 2020 आईनफ सेटअप की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा इस F4 फ्लाइट कंट्रोलर में आईनफ मतलब फार्मर कैसे डालते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें ये रिसीवर जो कि XM प्लस रिसीवर और ये GPS कैसे ऐड करते हैं, और ये भी देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ते हैं, मतलब इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस करना पड़ेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें इसमें ठीक ठाक काम करें। और इसमें हम कुछ फ्लाइट मोड्स भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिंस है और यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। तो ये जो एरो है ये प्लेन की नोज़ की तरफ होता है, मतलब ये एरो की ये जो फ्रंट है ये प्लेन का भी फ्रंट होना चाहिए। आप चाहे तो इसे ऐसे घुमा के भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में कुछ चेंज करने पड़ेंगे ओरिएंटेशन में। पर मैं अभी इसको सामने की तरफ देख के ही अपना सेटिंग करूँगा। तो यहाँ पे ये जो सारी पिंस है, तो इनमें से ये वाला जो पिन है ना, ये वाला जो पिन है ये है पिन नंबर 1 और इसी पिन में हमारा रिसीवर जाएगा। तो ये है इसका रिसीवर, ये एक एस बस रिसीवर है। तो इसका ये जो येलो वाला जो सिग्नल वायर है, ये येलो वाला सिग्नल वायर सबसे अंदर वाले पिन में कनेक्ट होगा, मतलब इस केस में सबसे ऊपर वाले पिन के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। तो येलो वाला वायर सबसे ऊपर है जो कि अंदर वाले पिन के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा रिसीवर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इस जीपीएस का कनेक्शन। तो जीपीएस का कनेक्शन हमेशा एक यूआर्ट में होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस जीपीएस में सिर्फ 4 ही वायर्स हैं। तो रेड वाला है इसका पावर वायर, ये ब्लैक है इसका ग्राउंड, ये जो येलो वाला है इसका टीएक्स वायर और एक ग्रीन वाला है इसका आरएक्स वायर। तो नॉर्मल से जीपीएस में या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल से यूआर्ट पोर्ट में ये 4 ही होते हैं। एक प्लस होता है, मतलब एक पावर होता है, एक ग्राउंड होता है, एक टीएक्स होता है, आरएक्स होता है। इसमें अगर इस जीपीएस में कोई कंपास नहीं है, अगर इसमें कंपास होता तो इसमें 2 और वायर्स भी होते हैं। तो पर जबकि मैं प्लेन के लिए कनेक्शन कर रहा हूँ तो प्लेन में कंपास की कोई ज़रूरत नहीं होता। तो मैं बस यही जीपीएस यूज़ कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ 4 वायर्स है। और ये है इसका एक यूआर्ट पोर्ट। तो इस यूआर्ट पोर्ट में टोटल 6 पिन्स है। अगर आप कैमरा को फोकस करें तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पिन्स है। पर मुझे इसमें सिर्फ 4 पिन्स चाहिए, तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। और पहले बता दूँ ये जो यूआर्ट है ना, ये है यूआर्ट 6, मतलब इसके ऊपर की तरफ जो है इसके अब हर एक फ्लाइट कंट्रोलर में अलग अलग होता है। तो अगर आप इसका मैनुअल देख ले तो सबसे बेहतर होगा। तो इसकी मैनुअल के हिसाब से इसका ऊपर वाला जो पिन है वो है इसका आरएक्स पिन, उसके बाद है टीएक्स पिन और उसके बाद है ग्राउंड पिन और फिर है 5 वोल्ट का। और नीचे का जो 2 पिन खाली रहेगा वो कंपास के साथ कनेक्ट होता है। तो मेरे केस में कंपास नहीं है, तो मुझे सिर्फ ऊपर की 4 पिन चाहिए। तो कनेक्शन के बारे में एक और चीज़, हमेशा आपके फ्लाइट कंट्रोलर के TX के साथ आपका जो एडिशनल यूआर्ट पोर्ट है, मतलब एडिशनल आप जो लगा रहे हो, मेरे केस में ये क्या है जीपीएस है। तो फ्लाइट कंट्रोलर के TX के साथ जीपीएस का RX का कनेक्शन होगा, फ्लाइट कंट्रोलर की RX के साथ जीपीएस का TX का कनेक्शन होगा, और नॉर्मली ग्राउंड के साथ ग्राउंड और प्लस 5 वोल्ट के साथ प्लस 5 वोल्ट, मतलब पावर के साथ पावर, ग्राउंड के साथ ग्राउंड। तो मैंने ये लगा दिया। तो अब देख लीजिए इसका ऊपर वाला पिन है, सबसे ऊपर वाला पिन है RX, तो उसके साथ इसका TX कनेक्टेड है। फिर है इसका TX, उसके साथ इसका ग्रीन RX कनेक्ट है, और ग्राउंड के साथ ग्राउंड, पावर के साथ पावर, और बाकी के 2 पिन्स यहाँ पे खाली पड़े हैं, क्योंकि अगर मैं कभी इस पर कंपास लगाऊँ तो मैं उसमें वो कनेक्ट कर सकूँ। तो मेरा ये तो कनेक्शन हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर पे। और एक और बात, कंप्यूटर पे कनेक्शन करने के लिए, मतलब क्या कहूँ, कॉन्फ़िगर करने के लिए या फिर कंप्यूटर पे सब कुछ ठीक ठाक सेटिंग करने से पहले आप अपने रिसीवर को अपने ट्रांसमीटर के साथ बाइंड कर ले तो अच्छा होगा। तो इस केस में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है मेरा FrSky का Trianis X9D प्लस ट्रांसमीटर। और इसमें नॉर्मली हम अगर सेटअप करते हैं तो नॉर्मली 4 चैनल ऐड होते हैं, आपका थ्रॉटल, एलिवेटर, एरोलॉन और रडर। तो उसके साथ आपको फ्लाइट मोड ऐड करने के लिए आपके ज़रूरत के हिसाब से कुछ और स्विचेस भी ऐड करने पड़ेंगे। मैंने इसमें 3 स्विचेस ऐड किया है। तो यहाँ पे जो 2 पोजीशन स्विच है मैंने ये ऐड कर रखे हैं चैनल नंबर 5 पे, तो मैंने ये ऐड कर रखे हैं चैनल नंबर 5 पे, ताकि मैं इसे आर्मिंग स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकूँ।
और यहाँ पे जो 3 पोजीशन स्विच है मैंने ये ऐड कर रखी है अपने चैनल नंबर 6 पे, ताकि मैं इसे फ्लाइट मोड चेंज कर सकूँ। और ये जो 3 पोजीशन स्विच है इसे भी मैं ऐड कर रखा हूँ, ताकि मैं इसे एज ए रिटर्न टू होम या फिर वे पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। तो अगर आप मेनू पे देखेंगे अभी तो आप देख सकते हैं इनपुट्स, यहाँ पे मिक्स पे आप देखिए यह है चैनल नंबर 5, यह है चैनल नंबर 6 और यह है चैनल नंबर 7। तो हमारा ट्रांसमीटर का काम हो गया। ट्रांसमीटर के साथ ये रिसीवर भी बाइंड पहले से ही हो चुका है और हमारा कनेक्शन भी यहाँ पे सब कुछ लगभग बराबर है। तो हम चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इसके सेटिंग पे, ताकि ये सब कुछ सही से काम करे। तो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर अभी कंप्यूटर से कनेक्टेड है और आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एरर दिखा रहा है। एक है यहाँ पे दिखा रहा है मिक्सर नॉट कॉन्फ़िगर्ड, यूज मिक्सर टैब टू सेट इट अप, और दूसरा है यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन। तो एक्सेलेरोमीटर यहाँ पे कैलिब्रेट अभी नहीं हुआ है, तो हम पहले एक्सेलेरोमीटर को कैलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले कैलिब्रेशन टैब पे। तो यह है कैलिब्रेशन टैब, तो हमें पहले इसको दबाना है और फिर ओके करना है। तो पहले हम इसे सीधा रख लेते हैं और इस कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर को दबा देते हैं। तो ये हो गया। अब हमें इसे उल्टा करके रखना है और फिर से कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर दबाना है। ये भी हो गया। अब हम इस एरो को राइट की तरफ करेंगे और फिर से कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर दबाएंगे। अब एरो को ऊपर की तरफ मूव करके कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर दबाना है। अब एरो को लेफ्ट की तरफ करके कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर दबाना है और आखिर में एरो को नीचे की तरफ करके कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर दबाना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है हमारा एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट हो चुका है। तो हम इस ओके पे क्लिक कर देते हैं और नीचे यहाँ पे सेव एंड रिबूट पे भी क्लिक कर देते हैं। तो हमारा ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है रिबूट हो रहा है। कभी कभार इसमें टाइम भी लगता है। तो ये रिबूट हो चुका है और हमारा ये सेटिंग भी सेव हो चुका है। तो हमारे जो रिसीवर और जीपीएस है उसके सिस्टम को इनेबल करने के लिए पहले हमें जाना होगा स्पोर्ट टैब पे। तो स्पोर्ट टैब पे हमारा जो रिसीवर है वो कनेक्टेड है यूआर्ट 1 पे। तो यहाँ पे यूआर्ट 1 पे जो एमएसपी है हम इसे ऑफ करेंगे और यूआर्ट 1 का सीरियल आरएक्स को हम ऑन करेंगे। और जो जीपीएस कनेक्टेड है वो है यूआर्ट 6 पे। तो यहाँ पे यूआर्ट 6 का जो सेंसर टैब है यहाँ पे जो डिसेबल है इसे हम कर देंगे जीपीएस और फिर हम दबाएंगे सेव एंड रिबूट। तो फिर से रिबूट हो रहा है। तो ये रिबूट हो चुका है। अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टैब पे इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है इसे हम अभी इग्नोर करेंगे। बैटरी वोल्टेज सेंसर हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में है तो इसे हम इनेबल रखेंगे। यहाँ पे जो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर्स पे सेंसर्स है वो दिखा रहा है, जैसे एक्सेलेरोमीटर। मेरे फ्लाइट कंट्रोलर कोई कंपास नहीं है तो ये ऑफ है। फिर बैरोमीटर ऑन है और हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में बैटरी करंट मॉनिटर भी है तो हम बैटरी करंट मॉनिटर को भी ऑन कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना फ्लाइट कंट्रोलर का जो एरो है वो प्लेन की नोज की तरफ होना चाहिए। अगर आप फ्लाइट कंट्रोलर को घुमा के लगाते हो, समझ लो आप अपने फ्लाइट कंट्रोलर को 90 डिग्री राइट की तरफ घुमा के रखे हो, तो यहाँ पे योर पे भी आपको 90 लिखना होगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। फिर जीपीएस को ऑन करने के लिए हम इसे ऑन कर देते हैं और हमारा जीपीएस का प्रोटोकॉल U-ब्लॉक्स है तो इसे U-ब्लॉक्स ही रहने देते हैं और ग्राउंड असिस्टेंट टाइप पे हम कर देते हैं ऑटो डिटेक्ट। मुझे ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड को ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे जो परमानेंट एयर मोड है इसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ। तो इस स्टेप का सब कुछ हो गया तो हम फिर से कर देते हैं सेव एंड रिबूट। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन टैब का भी सारा काम खत्म हो गया। अब हम जाएंगे रिसीवर टैब पे ताकि हम अपने रिसीवर को यूज़ कर सके। तो उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जीपीएस जो है वो ब्लू हो चुका है। इसका मतलब हमारा जीपीएस बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अगर हमारा जीपीएस का कनेक्शन में कुछ गड़बड़ होता तो ये जो जीपीएस का लोगो है ये ब्लू की जगह ऐसे फेलसेप की तरह रेड होता। तो अभी फेलसेप रेड है क्योंकि हमने फेलसेप को अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो हम जाएंगे रिसीवर टैब पे।
तो हमारा जो रिसीवर है वो है एस बस रिसीवर और यहाँ पे सिलेक्टेड है पीपीएम। तो हम इसे करेंगे पहले सीरियल करते ही यहाँ पे और भी ऑप्शन आ गए। तो हमारा जो है वो है एस बस, तो हम एस बस को सिलेक्ट कर देते हैं और अब सेव एंड रिबूट। हमारा फ्लाइट कंट्रोलर रिबूट हो चुका है, हमारा ट्रांसमीटर के हिसाब से सिग्नल आ रहा है ठीक से। अब देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। पहले हम थ्रॉटल को बढ़ा के देख लेते हैं, थ्रॉटल ठीक से काम कर रहा है। अब यॉ को देखते हैं, यॉ भी ठीक से काम कर रहा है। अब पिच की बारी और अभी रोल। और चैनल 5 पे 2 पोजीशन स्विच है और चैनल 6 का 3 पोजीशन स्विच और यह है चैनल 7 का 3 पोजीशन स्विच। और चैनल 16 में जो ऊपर नीचे हो रहा है ये हमारा आरएसएसआई वैल्यू है, तो हम इसे भी आरएसएसआई वैल्यू को कर देते हैं चैनल 16। और फिर से सेव एंड रिबूट। अब हम इसमें फ्लाइट मोड ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें इस मोड टैब पे जाना होगा। पहले हम आर्म को ऐड करते हैं। तो आर्म हमारा चैनल 5 ही है, तो इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब फ्लाइट मोड हम ऐड करेंगे चैनल 6 पे। तो फर्स्ट हमारा होगा एंगल मोड, इसके बाद होगा हॉराइजन मोड और आखिर में हम चैनल 6 में ऐड करेंगे मैनुअल मोड। तो मैनुअल मोड थोड़ा नीचे की तरफ होता है, तो यह है मैनुअल मोड, ये भी चैनल 6 पे ही जाएगा। चैनल 7 में हम ऐड करेंगे रिटर्न टू होम और वे पॉइंट। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। ऊपर ई प्रॉम्प्ट पे दिखा रहा है कि हमारा सेटिंग सेव हो चुका है। अब हम जाएंगे मिक्सर टैब पे, तो यहाँ पे फिक्स ट्यूनिंग ही है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब हम इसे कर देते हैं लोड एंड अप्लाई। अब जरा पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब सर्वो पिन के। तो हमने जिस पिन पे लगाया अपना रिसीवर वो है पिन नंबर 1, तो रिसीवर पिन, उसे पिन नंबर 1 नहीं कहते। तो उसके बगल वाले जो पिन है वो है हमारा सर्वो 1, मतलब उसमें हमारा मोटर 1 कनेक्ट होगा। उसके बगल में जो पिन है वो है मोटर 2। तो प्लेन के हिसाब से, मतलब अगर आप एक मोटर लगाना चाहते हो तो उन दोनों में से कोई एक में लगा दो, और अगर 2 मोटर लगाना चाहते हो तो एक पहले वाले पिन पे एक जाएगा, दूसरे वाले पिन में दूसरा जाएगा। और तीसरा जो पिन है वो है इसके लिए, हमारा लेफ्ट विंग के सर्वो के लिए। और फिर चौथा जो पिन है वो है हमारा राइट विंग के सर्वो के लिए। हम जाएंगे आउटपुट टैब पे, तो पहले इनेबल मोटर एंड सर्वो आउटपुट को ऑन कर देते हैं और फिर सेव एंड रिबूट को दबाना होगा। तो फिर से रिबूट हो गया। अब अगर आप अपने फ्लाइट कंट्रोलर को हिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे पिन नंबर 3 और पिन, मतलब सर्वो 3 और सर्वो 4 ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब अभी जो मेरा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो है एंगल मोड पे, तो ये अपने आप को कंपनसेट कर रहा है, मतलब स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये अपने सर्वो को इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। और अब जैसे ही मैं जाता हूँ मैनुअल मोड पे, तो अब देख सकते हो मैं कितना भी हिलाऊं ये अप डाउन नहीं करता, मतलब अब पूरा मैनुअल हो चुका है। मतलब जैसे कि आप समझ लो इसमें कोई फ्लाइट कंट्रोलर, हमारे प्लेन में कोई फ्लाइट कंट्रोलर है ही नहीं, बिल्कुल। अब जितना थ्रॉटल इनपुट, मतलब जितना भी आप इनपुट दोगे वो उतना ही काम करेगा। और एक बात, अगर आपको किसी सर्वो को रिवर्स करना है तो आप क्या करेंगे, इसलिए हमें जाना होगा ये आउटपुट टैब पे। और आउटपुट टैब का आप यहाँ पे देख सकते हो सर्वो 3 और सर्वो 4 में यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ है। अगर आपको किसी सर्वो को रिवर्स करना है तो इसे सिंपली क्लिक कर देना होगा और फिर से सेव एंड रिबूट कर देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगले बार मैं वीडियो बनाऊंगा इस F4 फ्लाइट कंट्रोलर में आर्डू पायलट कैसे डालते हैं और उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हॉबी हिंदी में और जानिए हॉबी रिलेटेड छोटी मोटी बातें। बाय।